सांप। दोस्तों, ये सुनते ही हमारे अंदर एक डर और रहस्य वाला भाव पैदा हो जाता है। आप सभी जानते होंगे कि सांप के विष का दंत अगर तोड़ दिया जाए तो फिर वो एक नॉर्मल सांप रह जाता है, फिर वो सांप किसी के लिए हानिकारक नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर इंसान अपने अंदर का जहर निकाल दे तो फिर वो किसी के लिए हानिकारक नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुद के लिए भी नहीं। बस फ़र्क इतना है कि सांपों के दांत में वो जहर होता है और इंसानों के दिमाग में। ये कहानी नागलोक और इंसान लोक की है। विष्णु एक 12 साल का साधारण सा लड़का और शनाया एक इच्छाधारी नागिन की लव स्टोरी, और वो भी 21वीं सदी में। कहानी की शुरुआत होती है, रात का समय है। विष्णु की माँ मीरा परेशान है। कहाँ चला गया इतनी रात को? तभी उसके पापा बोलते हैं, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही हो? विष्णु पता नहीं कहाँ चला गया। विष्णु? हाँ विष्णु के पापा। कहाँ जा सकता है इतनी रात को? घर में ही होगा कहीं। मैंने घर में हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला वो। अकेले तो विष्णु रात में बाथरूम भी नहीं जाता, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा सकता है अकेले? मैं बाहर जाकर आता हूँ मीरा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जाओ अंदर से छाता लेकर आओ। हाँ। मीरा अंदर से छाता लेकर आती है और बोलती है, चलिए विष्णु के पापा, चलो मीरा। दोनों लोग घर के बाहर सड़कों पर विष्णु को ढूंढने लगते हैं। तभी मीरा बोलती है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है विष्णु के पापा। तो तुम औरतों का दिल बहुत घबराता है यार, बात बात पे दिल घबराने लगता है तुम लोगों का। अरे घबराने वाली बात ही है विष्णु के पापा। तभी दोस्तों अचानक किसी लड़की की आवाज़ आती है और विष्णु की भी, जैसे कि दोनों बच्चे खेल रहे हों। सबसे पहले सनाया बोलती है, हा 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 पकड़ो मुझे, ये सनाया रुक जाओ, बारिश में गिर जाओगे तुम। सनाया रुक जाओ, ये विष्णु तुम नहीं पकड़ सकते मुझे, हा 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 हा। तभी विष्णु के पापा ये आवाज़ें सुन लेते हैं, मीरा वो देखो विष्णु। तभी दोनों लोग विष्णु के पास आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, विष्णु चलो यहाँ से। तभी उसके पापा बोलते हैं, मीरा आराम से, इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ कर क्यों घसीट रही हो विष्णु को? तभी विष्णु बोलता है, मम्मा छोड़ो मुझे, सनाया के साथ खेलना है। तभी उसके पापा बोलते हैं, अरे विष्णु किसके साथ खेलना है तुम्हें? डैडी सनाया के साथ। विष्णु कौन सनाया? यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो घर चलो। तभी विष्णु बोलता है, डैडी सनाया अभी तो यहीं पर मेरे साथ खेल रही थी, कहाँ चली गई अचानक? शनाया अचानक कहाँ गायब हो गई है? तभी उसकी माँ मीरा बोलती है, विष्णु के डैडी लगता है विष्णु नींद में था। तभी उसके डैड आगे से बोलते हैं, बेटा यहाँ दूर दूर तक तेरे सिवा और कोई नहीं है। इतनी बरसात में आधी रात को भला कौन आएगा यहाँ तेरे साथ खेलने? तेरा कोई भ्रम होगा, चल घर चल। तभी विष्णु बोलता है, डैड वो मेरे साथ खेल रही थी, बार बार वो भाग रही थी और मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी मीरा बोलती है, देख रहे हो विष्णु के पापा, अभी से लड़कियों के साथ खेलने लगा है आप पर लाडला। तभी उसके पापा बोलते हैं, विष्णु मम्मा के सामने ऐसी बातें नहीं करते हैं, पहले घर चलते हैं, फिर आराम से तो मुझे बताना अपने दोस्त के बारे में। आई थिंक तेरी दोस्त भी अपने घर चली गई होगी। तभी विष्णु अपने पापा की बात मान जाता है और बोलता है, ओके पापा। तभी मीरा बोलती है, विष्णु तुझे इतनी रात में इतनी तेज़ बारिश में घर के बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर उनके पापा बोल पड़े, मीरा पहले घर चलो, मैं बात कर लूँगा उससे, डोंट वरी। तभी मीरा बोलती है, ठीक है, और सभी लोग वहाँ से घर आ जाते हैं। और उसके पापा मीरा से बोलते हैं, मीरा तुम सो जाओ, मैं ज़रा विष्णु के साथ खेल रहा हूँ। देखिए आप मीरा प्लीज़ डोंट वरी, मैं हूँ ना विष्णु के पास। ठीक है, दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हैं।
उसकी माँ इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब विष्णु और उसके पापा अगस्त्य आपस में बातें कर रहे हैं। डैडी। हाँ बेटा। मम्मा नाराज़ हैं क्या आपसे? बेटा विष्णु, मम्मा मुझसे नहीं तुझसे नाराज़ हैं। पर मम्मा मुझसे क्यों नाराज़ है डैडी? बेटा इतनी रात में इतनी तेज़ बारिश में तू घर के बाहर अकेले चला गया था, इसीलिए तेरी माँ घबरा गई थी। डैडी मैंने आपसे बोला ना, मैं तो बस अपनी फ्रेंड सनाया के साथ खेलने गया था। बेटा मुझे पता है कि तू अपनी फ्रेंड के साथ खेलने गया था, पर इतनी रात में नहीं जाना चाहिए था तुझे। और तुझे तो अपनी फ्रेंड को भी यही समझाना चाहिए था कि इतनी रात में नहीं निकलना चाहिए बाहर। ओके डैडी, मैं बोल दूंगा उसको। वैसे तू सनाया के साथ खेलने कैसे गया? वो बुलाने आई थी तुझे? हाँ डैडी, सनाया मुझसे खिड़की से बुला रही थी मुझे। अच्छा, इससे पहले तू सनाया से मिला कभी? नहीं डैडी, मैं सनाया से पहली बार मिला आज। तभी उसके पापा मन में ही सोचते हैं, लगता है विष्णु ने कोई सपना देखा और सपने में ही बाहर निकल गया शायद। क्या हुआ डैडी, क्या सोच रहे हैं आप? विष्णु बेटा एक बात बता। कौन सी बात बताऊं डैडी? नॉटी बॉय, मुझे ये बता कि तेरी दोस्त सनाया कितनी बड़ी है? अरे जितना बड़ा मैं हूँ डैडी। विष्णु, इसका मतलब वो तेरी ही एज की है? हाँ डैडी। और वो दिखती कैसी है? बिल्कुल परी जैसी दिखती है वो। जैसे आप मुझे परियों की कहानियाँ सुनाया करते थे ना, ठीक वैसे ही। तभी उसके पापा हंसने लगते हैं। हा हा हा। फिर विष्णु बोलता है, जिस तरह की परी आपकी कहानियों में हुआ करती थी बिल्कुल वैसी ही है सनाया। डैडी उसकी आंखें ब्लू कलर की हैं और उसका चेहरा रात में भी बिल्कुल चांद की तरह चमकता है। आपसे मिलवा दूंगा मैं। ऑफ कोर्स विष्णु, मैं तेरी परी जैसी फ्रेंड से कल दिन में मिल लूँगा। नहीं डैडी, सनाया ने कहा था कि वो मुझसे रात में ही मिलेगी। विष्णु बेटा कैसी फ्रेंड है तेरी जो सिर्फ रात में ही मिलेगी? डैड, शायद उसकी मॉम भी मेरी मॉम जैसी ही होंगी, दिन में निकलने ही नहीं देती होंगी, इसीलिए वो रात में ही बाहर निकलती है शायद। डैडी मुझे नींद आ रही है, कोई कहानी सुनाओ प्लीज़। ओके बेटा, मैं तुझे एक इच्छाधारी नागिन और इंसान के बीच प्यार की कहानी सुनाता हूँ। नागिन और इंसान के बीच प्यार? ये कैसे पॉसिबल है डैडी? बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ कहानी का मज़ा लो। हाँ ओके डैडी, तो सुनो। एक बार राजस्थान के किसी जंगल में एक लड़का आधी रात में अकेला कहीं भटक गया। वो जंगल इतना बड़ा था कि दूर दूर तक उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसका पैर गलती से किसी सांप पर पड़ गया। फिर क्या हुआ डैडी, वो मर गया? नहीं बेटा, आगे तो सुन। ओके डैडी। सांप पर पैर पड़ते ही उस सांप ने उस लड़के को काट लिया। उस लड़के की चीख निकलते ही पता नहीं कहाँ से एक लड़की वहाँ पर आ गई और उस लड़के के अंदर का सारा जहर खींच लिया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी बेहोश हो गई। सुन रहा है ना विष्णु? विष्णु लगता है सो गया। चलो अब मैं भी सो जाता हूँ। दोस्तों सुबह होती है। विष्णु की माँ मीरा उन दोनों के कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग। तभी उसके पापा बोलते हैं नींद में ही, मीरा सोने दो ना। आप यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए हो या ना कि सिर्फ सोने? विष्णु बेटा जल्दी से चाय पी लो और तैयार हो जाओ। क्यों माँ, हम कहीं जा रहे हैं? जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से तेरे डैडी ने अपने बिजनेस के लिए तो वक्त निकाल लिया और हम दोनों माँ बेटे को यहाँ बोर होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ इतना अच्छा मौसम है, आसपास ढेर सारे किले, पुराने खंडहर, घूमना चाहिए हमें। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, रील्स बनाएंगे। तभी उसके पापा बीच में बोल पड़ते हैं, हा हा हा, जब तक तुम अपने दोस्तों को दिखा नहीं देती कि तुम इतनी अच्छी जगह पर ट्रिप पर आई हो, उन्हें जला ना दोनों, तब तक कहाँ ये ट्रिप पूरी होने वाली है। क्यों मीरा? तभी मीरा बोलती है, हाँ और क्या, मेरी सहेलियाँ भी जब कहीं ऐसी जगह पर जाती हैं तो खूब दिखा दिखा कर बाकी लोगों को जलाती हैं। आज मेरी बारी है। खैर उठ गए हो दोनों, चाय पी लो। मीरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।
दोनों चाय पीने लगते हैं बाप बेटे और अपने आपस में बातें करते हैं। चलो विष्णु जल्दी से चाय ख़त्म कर, हम लोग मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे आज। गुड आइडिया डैडी। दोस्तों चाय पीकर दोनों बाप बेटे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं और रनिंग करते करते विष्णु के पापा रुक जाते हैं। तभी विष्णु बोलता है, क्या हुआ डैडी, थक गए क्या? रुक जा विष्णु, इधर आ। क्या हुआ डैडी? वो सामने देख, कितना पुराना खंडहर है। हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा तूने ऐसे खंडहर के बारे में। हाँ डैडी, मैंने पढ़ा है। ये खंडहर हज़ारों साल पुराना लगता है। अंदर चलें क्या डैडी? हाँ चल अंदर चल कर देखते हैं। दोस्तों तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है मोहन, और वो बोलता है, अंदर मत जाना वरना जिंदा वापस नहीं आ पाओगे दोनों के दोनों। दोस्तों आखिर क्या था उस खंडहर में, ये रहस्य जानने के लिए सुनते रहिए विष कन्या।